संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई मजे से चल रही होगी और आप सब आनंद होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित परिमेय संख्याएं अभ्यास 1D। अभ्यास 1D का पहला प्रश्न है, हल कीजिए। हल कीजिए में क्या है? पहला खंड इसका है ऋण 9/8 गुणे ऋण 32/3 ऋण 3। तो आइए इसको हम हल करते हैं। आप यहां पर आप देख रहे हैं कि ऋण 32/3 है, यानी ऊपर भी ऋण है और नीचे भी ऋण है। तो ऋण का ऋण में जब भाग होता है तो वह धन हो जाता है, यानी किसी भिन्न में अगर अंश में भी ऋण हो और हर में भी ऋण हो तो वह भिन्न धनात्मक मानी जाती है, या वह परिमेय संख्या धनात्मक मानी जाती है। तो आइए इसको हम धनात्मक कर लेते हैं। तो पहला हो गया आपका ऋण 9/8 गुणे 32/3। क्योंकि अंश में भी अंश 32 है, 32 भी ऋणात्मक है, और हर 3 है जो ऋणात्मक है। तो दो ऋण ऋण से कैंसिल होकर के यह धन हो जाएगा। ऋण का ऋण में भाग देते हैं तो वह धन हो जाता है। तो इसको हमने धनात्मक लिख लिया। आगे इसको सरल करते हैं। अब आप देख लीजिए कि कोई चीज कटने लायक है कि नहीं। तो 8 का आप 32 में भाग दे दीजिए, तो 8 × 8 हो जाएगा, 8 × 4 = 32 हो जाएगा। 3 9 से कट जाए, 9 3 से कट जाएगा, तो 3 × 3 हो गया, और 3 × 3 = 9। तो आइए देखते हैं क्या हो गया। यानी ये हो गया आपका ऋण 3 और 4 × 4 = 12। यह ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगा। और हो गया ये सरल। नीचे यहां पे 1 है, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, अर्थात ये 4 × 3 = 12 ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? बराबर ऋण 12। तो ये पहला खंड हो गया है। आइए हम दूसरे खंड की तरफ पढ़ते हैं। यह है कि ऋण 32 गुणे ऋण 7। आइए इसको सरल करते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि 32 ऋणात्मक है और 7 ऋणात्मक है, दोनों ही ऋणात्मक है। और जब ऋण ऋण का गुणा होता है तो धन हो जाता है, अर्थात ये सब धनात्मक हो जाएगा। तो हमने 32 को आप 32/1 भी लिख सकते हैं, गुणे 7/36। चूंकि ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, इसलिए हमने ऋण को समाप्त कर दिया है। आगे इसको सरल करते हैं। आइए देखिए कुछ कटने लायक है कि नहीं। तो 4 का आप पहाड़ा पढ़िए, 4/32 और 4 × 9 = 36, यानी 4 से काटिए 32 को तो ये 8 बार जाएगा, और 36 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 × 7 = 56 बटा हर में हो जाएगा आपका 9, यानी 56/9। तो इसका आंसर हो गया, क्या हो गया आपका? 56/9। तो ये हो गया आपका दूसरा खंड हल हो गया। आइए हम तीसरे खंड की तरफ पढ़ते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ऋण 36/5 है और 20/3 है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 36 ऋणात्मक है जो अंश में है, और यहां पर 3 ऋणात्मक है हर में है। तो ऋणात्मक चाहे अंश में हो या हर में हो, वह संख्या ऋणात्मक मानी जाती है। तो यहां पर भी ऋण ऋण, यह ऋण अंश में है और ये हर में है। तो ऋण ऋण का जो भाग होता है वह धन होता है। तो आइए इसको देखते हैं। ऋण इसमें भी समाप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36/5 गुणे 20/3। ऋण ऋण से समाप्त हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए कुछ कटने लायक है कि नहीं है। तो 5 × 5 और 5 × 4 = 20। 3 से आप 36 कट जाएगा, 3 × 3
और 12 तिया 36 होता है, यानी 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12 का 4 में गुणा होगा तो 12 चौक 48 आ जाएगा। 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही होगा। तो ये हो गया आपका आंसर, कितना हो गया 48। ये हल हो गया हमारा तीसरा खंड। आइए हम चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका 13/15 और ऋण 25/26। तो ये हो जाएगा आपका 13/15 गुणे ऋण 25/26। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 13 से 26 कट जाएगा, 13 एक 13 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। और आप 5 से काट दीजिए 15 और 25 को, 5 तिहाई 15 हो गया और 5 बच्चे 25। तो ये हो जाएगा आपका 5 एकन्नन 5, 5 ऊपर हो जाएगा। ये हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह के साथ, क्योंकि 25 ऋणात्मक था इसलिए ऋण 5 हो जाएगा। और ये 3 दूना 6, यानी इसका आंसर आ गया ऋण 5/6। ऋण 5/6। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न का पहला खंड है गुणा कीजिए। क्या गुणा करना है? 7/6 को ऋण 24 से। तो आइए हम गुणा करते हैं। 7/6 गुणे ऋण 24। तो आप देख सकते हैं कि 6 से यह 24 कट जाएगा, 6 एकन्नन 6 हो जाएगा और 6 चौक को 24 हो जाएगा। अब 7 का 4 में गुणा होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। चूंकि यहां ऋणात्मक था इसलिए ऋण चिन्ह के साथ आएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 28। नीचे 1 था तो 1 बटा लिखेंगे, तो बटा 1 लिखने से कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया बराबर ऋण 28। ये था हमारा दूसरे प्रश्न का पहला खंड। आइए दूसरे प्रश्न के दूसरे खंड की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है? गुणा करना है। ऋण 9/8 गुणे ऋण 16/3। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अंश में भी ऋणात्मक है और हर में भी ऋणात्मक है। तो ये परिमेय संख्या धन हो जाएगी। तो ये बराबर आप लिख सकते हैं ऋण 9/8 गुणे 16/3। अब आप 8 से 16 को काट दीजिए। 8 दूना 16, 8 एकन्नन 8 और 3 एकन्नन 3 और 3 त्रिको 9। तो क्या हो गया? आप देख सकते हैं 3 दूना 6, चूंकि यहाँ पे ऋण चिन्ह था इसलिए 6 ऋण चिन्ह के साथ आएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 6। 1 का 1 में गुणा होगा, 1 आ जाएगा, बटा 1 6/1 लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। आंसर इसका हो गया ऋण 6। आंसर बराबर कितना हो गया? ऋण 6। तो इस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न के दूसरे खंड को हल कर लिया। आइए दूसरे प्रश्न के हम तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। क्या करना है? 16/21 को गुणा करना है ऋण 14/5 से। तो आइए देखते हैं। 16/21 गुणे ऋण 14/5। आइए देखिए इसमें कुछ कटने लायक है। तो ये हो जाएगा आपका 21 है, ये 14 है और ये 21 है। तो 7 से काट दीजिए। 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21। और कुछ नहीं कटेगा तो आगे बढ़ लीजिए। 16 दूना 32 हो जाएगा, बटा 3 पच्चे 15, यानी 32/15। आप यहां देख सकते हैं कि यहां हर में ऋणात्मक था, यहां अंश में ऋणात्मक है। तो ऋण ऋण से जो है, ऋण का ऋण में जो भाग होता है तो वो धन हो जाता है।
तो ये धनात्मक हो जाएगी पूरी परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो गया आपका 32/15। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के चौथे खंड की तरफ। इसमें क्या करना है, ऋण 13/5 को गुणा करना है ऋण 11/39 से। तो आइए देखते हैं कि आंसर इसका क्या होता है। 13/5 ऋणात्मक चिन्ह के साथ गुणे हो जाएगा ऋण 11/39। यहां पर आप देख लीजिए कुछ कटने लायक है क्या। तो 13 × 39 होता है, तो 13 × 13, 13 × 39 यानी 3 आ गया। तो आप यहां देख सकते हैं कि 13 ऋणात्मक है और 11 ऋणात्मक है, तो ऋण ऋण का गुणनफल जो होता है धन होता है, या माइनस माइनस का गुणनफल धन होता है। तो ये हो जाएगा आपका पूरी परिमेय संख्या धनात्मक हो जाएगी। 11 × 11, यहाँ 11 है और यह 1 है, ऋण 1 है। तो ऋण 1 और ऋण 11 का गुणनफल 11 हो जाएगा, धन चिन्ह के साथ हो जाएगा, और यह 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 11/15। 11 कितना हो गया 15। तो इस प्रकार से अभ्यास 1D के 2 प्रश्न थे जिनमें 4-4 खंड थे, सभी हल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।